यूनिट 9 ऑफ योर सिलेबस इज इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। यहां से क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्कस बायोटिक एंड एबायोटिक इंटरेक्शंस इन द एनवायरनमेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप कवर कर लीजिए इकोसिस्टम के नोट से। नेक्स्ट, व्हाट इज हैबिटेट एंड निश, डिफरेंशिएट बिटवीन देम, डिस्कस निश विड्थ, ओवरलैप एंड इट्स टाइप्स। Then, by the help of example, explain resource partitioning and character displacement. Question number 4, draw and discuss the growth curves of developed and developing countries. Again, important question है ये। यहाँ पर आपको S और J शेप कर्व ड्रॉ करने हैं, उनके बारे में लिखना है, उनके जो फॉर्मूलाज आते हैं वो सब लिखने हैं, एक्सप्लेन करके आना है उनको। नेक्स्ट, डिस्कस वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन, also explain the regulation of increasing population. Question number 6, what are various survivorship curves? Again, important one. Draw and explain by giving example. इस टॉपिक को प्रिपेयर करने के लिए चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। What is deem? Discuss interdemic extinctions in detail. Next, discuss various type of interspecific interactions. very important question. बहुत बार रिपीट होता है, ये वाला क्वेश्चन आप कवर कर लेंगे ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन के नोट्स से। चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, वहां से आप इसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट, डिस्कस वेरियस एट्रीब्यूट्स ऑफ कम्युनिटी विद रेफरेंस टू स्ट्रक्चर, species diversity and its measurement. Then discuss succession and its types. Again, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें आपको कोई एक भी पूछा जा सकता है, चाहे टेरेस्ट्रियल बोल दिया जाए या फिर ऐसा हो सकता है एक्वाटिक आ जाए, तो दोनों आपने प्रिपेयर कर लेने हैं। अगर इस तरह से क्वेश्चन आ गया तो आपको इसमें दोनों ही लिख के आने पड़ेंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज इकोसिस्टम? Explain with reference to structure, function, energy flow, production, decomposition and mineral cycling. ये वाला क्वेश्चन इकोसिस्टम के नोट से प्रिपेयर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, explain the structure and function of some Indian ecosystems. Then what are ecological pyramids? Who gave it? Discuss in detail. Ecological pyramids के लिए आपको जो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के मैं नोट्स दे रही हूँ, उसी में ये टॉपिक कवर हो जाएगा। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये ऐसे भी आ सकता है, व्हाट आर एल्टोनियन पिरामिड्स? तो एक ही बात है, इन्हें एल्टोनियन पिरामिड्स भी कहा जाता है क्योंकि ये साइंटिस्ट एल्टन ने दिए थे। देन व्हाट आर बायोजियोग्राफिकल जोन्स ऑफ इंडिया? क्वेश्चन नंबर 15, एक्सप्लेन द मेजर टेरेस्ट्रियल बायोम्स। 16th इज एक्सप्लेन एयर पोल्यूशन विद रेफरेंस टू कॉजेटिव एजेंट, मैनेजमेंट एंड डिजीजेस कॉस्ट। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, वाटर पोल्यूशन को एक्सप्लेन करना विद रेफरेंस टू कॉजेटिव एजेंट, मैनेजमेंट, डिजीजेस कॉस्ट। इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन आ जाता तो आपको ये दोनों ही क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। नेक्स्ट, 18th क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। एक तो इंट्रैक्शन वाला क्वेश्चन आपको बताया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सक्सेशन वाला, और एक ये। तो इन सीटू एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन स्ट्रेटेजीज प्रिपेयर कर लीजिएगा। देन डिस्कस दीज केस स्टडीज, प्रोजेक्ट टाइगर, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। इस तरह से भी आ सकता है कि डायरेक्ट बोल दिया जाए कि इन केस स्टडीज को स्टडी करिए, एक्सप्लेन करिए, या फिर ऐसा, ये जो क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 में यही प्रोजेक्ट्स को एक्सप्लेन करना है। जैसे यहाँ क्या बोला है, एक्सप्लोर द इफेक्टिवनेस ऑफ वेरियस इनिशिएटिव्स इन एड्रेसिंग इश्यूज लाइक डिफोरेस्टेशन, बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड क्लाइमेट चेंज। ये बोल रहे हैं कि डिफोरेस्टेशन, बायोडाइवर्सिटी लॉस और क्लाइमेट चेंज से होने वाले जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको ठीक करने के लिए जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं उनको बताइए, एक्सप्लोर करिए। ऑल्सो कंसिडरिंग द चैलेंजेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, ये बताने के बाद, मतलब आप जो भी प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं कंजर्वेशन के लिए वो सब प्रोजेक्ट्स बताने हैं, मैनेजमेंट की टेक्निक सब बतानी है। फिर आपने ये भी बताना है कि क्या चैलेंजेस फेस किए गए हैं इनकी इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पर, और कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट का क्या रोल रहा है।